नमस्ते, मैं डॉक्टर हसमुख जैन, टाटा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड कैंसर के डिपार्टमेंट से आपको लिम्फोमा के बारे में जानकारी देने के लिए ये रिकॉर्डिंग किया गया है। लिम्फोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है जिसमें कि आमतौर पे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में गांठें बनती हैं। दूसरा है कि वज़न कम होना शुरू हो सकता है, या तीसरा ऐसा बुखार जो हफ्ते भर से ज़्यादा है जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, या रात में बहुत ज़्यादा पसीना होना। यूजुअली ये लक्षण देखे जाते हैं, और इनका ये जब लक्षण देखे जाते हैं तो फिर हम टेस्टिंग करते हैं लिम्फोमा के लिए। इसका जो डायग्नोसिस है वो हमें ऐसे पता चलता है कि हम या तो बायोप्सी करते हैं जिसमें कि हम एक टुकड़ा निकालते हैं गांठों से और उसका जांच करते हैं, या फिर हम कुछ खून के टेस्ट करते हैं जिसमें कि अगर ख़राब कण दिख रहे हैं तो उसी के ऊपर टेस्ट करने से ये डायग्नोसिस बन जाता है। डायग्नोसिस के बाद दूसरा काम होता है स्टेजिंग, यानी ये समझना कि बीमारी कहाँ कहाँ पे है, जिसके लिए हम स्कैन करते हैं। ये पेट स्कैन या सीटी स्कैन के रूप में किया जाता है, जिसमें कि हर पूरे शरीर का स्कैन होने के बाद हमको ये समझ में आता है कि बीमारी कौन से स्टेज पे है। और तीसरे प्रकार के जो टेस्ट है वो ये है कि ये समझने के लिए कि मरीज़ का फिटनेस क्या है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कभी कभी हार्ट का टेस्ट होता है, कभी लंग का टेस्ट वगैरह किया जाता है। अंत में हमको ये पता चलता है कि पहले चीज़ कि कौन सा लिम्फोमा है। लिम्फोमा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। और दूसरा हमको ये पता चलता है कि ये बीमारी कितनी फैली हुई है, उसके आधार पर भी हम ट्रीटमेंट तय करते हैं। तो एक बार जब ये हो जाता है डायग्नोसिस और जो स्टेज बन जाता है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम ये देखते हैं कि मरीज़ का कंडीशन कैसा है, मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों के आधार पे हमारा इलाज तय किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है कि लिम्फोमास का इलाज जो है पॉसिबल है। बहुत सारे मरीज़ जो है पूरी तरीके से अच्छे हो जाते हैं, या एटलीस्ट ये बीमारी कंट्रोलेबल है जिसमें कि बीमारी को हम लंबा समय तक काबू में रख सकते हैं। इलाज के अलग अलग रूप होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपका बीमारी धीमी गति का है और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो हम सिर्फ चेकअप के लिए बुलाते हैं, समय समय पे ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा है कि अगर लिम्फोमा तेज़ी गति का है तो फिर वहाँ पे कीमोथेरेपी दिया जाता है। ये कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं कि बीमारी को जड़ से हटाया जाए। तीसरे प्रकार के जो धीमी गति के लिम्फोमास होते हैं जिसके लक्षण हैं, तो उसमें हल्के प्रकार के कीमोथेरेपी दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये इलाज जो है वो 4 से 6 महीने तक चलता है। कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि इंजेक्शंस, टैबलेट्स दिए जाएंगे समय समय पे, जो कि आपके कैंसर के कण को कंट्रोल में लाएंगे या उनको नष्ट करेंगे। कीमोथेरेपी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये भी होता है कि हमें पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मतलब कि बीमारी के जो लक्षण हैं और कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए भी हम दवाइयाँ देते हैं। कुल मिला के ये सब करने से हम देखते हैं कि लगभग 2/3 मरीज़ या तो बीमारी से पूरी अच्छे हो जाते हैं या उनका बीमारी कंट्रोल में आता है। बाकी मरीज़ों में हमें और ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। इस बीमारी के इलाज में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप हम शुरू में तो 4-4, 6-6 महीने में करते हैं, बट एक बार 2 साल का समय या 3 साल का समय निकल जाता है तो फिर हम लंबा समय पे साल या 2-2 साल के समय में बुलाते हैं। चेकअप हम इसलिए करते हैं कि एक की बीमारी के लौट के आने की संभावना रहती है, तो वो हम चेकअप करके जल्दी से पकड़ सकते हैं। और दूसरा इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी या जो ट्रीटमेंट दिया है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझने के लिए हमें लगातार पेशेंट का चेकअप करना पड़ता है।